Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel Angie Medicals. So today we are going to see the brain. इससे पहले हमने CSF सर्कुलेशन देख लिया था, डेट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन, जो कि आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अब हम देखने वाले हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन हमारा देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि ब्रेन को बहुत सारे फंक्शन करने होते हैं, उसी की बेसिस पे वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है ये फर्दर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। जितना भी आपको येलो पोर्शन और पिंक पोर्शन दिख रहा है ये हमारा पूरा फोर ब्रेन में आता है। जितना भी आपको ये वाला कलर दिख रहा है ये आपका मिड ब्रेन में आता है, एंड जितना भी आपको ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है ये पूरा आपका हाइंड ब्रेन में आता है। सबसे पहले हम फोर ब्रेन के सेरिब्रम की बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सेरिब्रम स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रेन का नॉर्मल वेट कितना होता है, दैट इज 1300 टू 1400 ग्राम। हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में कुछ बहुत सारे स्पेशल सेल्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा ब्रेन कंप्लीट होता है। वो स्पेशल सेल्स हमारे न्यूरॉन्स हैं। तो 100 बिलियंस, आप सोच सकते हो, 100 बिलियंस न्यूरॉन्स मिलके हमारा ब्रेन बनाते हैं, राइट? ओके, सो जो हमारा ब्रेन है हम कह सकते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है। क्यों कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है? क्योंकि देख लो, आपकी पूरी इतनी बड़ी बॉडी आपके छोटे से ब्रेन के थ्रू हैंडल हो रही है या कवर अप हो रही है, ठीक है? तो आपका ये जो ब्रेन है ये आप सोच लीजिए बॉडी के हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पार्ट को कवर करता है या हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके आउटर स्ट्रक्चर से लेकर के आपके आउटर पूरे इन्वायरमेंट से लेकर के आपके इनर स्ट्रक्चर और आपके इनर इन्वायरमेंट तक बॉडी के ब्रेन ही हैंडल कर रहा है। आपका ब्लड कैसे, ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन हो रहा है, आपके हार्मोनल फंक्शन, आपका सेलुलर फंक्शन, आपका सिस्टमेटिक फंक्शन, आपका हर एक टिश्यू फंक्शन, ये सारी चीजें हमारा कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। तो एक तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारी पूरी बॉडी का। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मैनेज कर रहा है हमारा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, दैट इज ब्रेन, ठीक है? सो लास्ट लाइन क्या है? इट मेक्स अस हु वी आर। तो सिंपल सी चीज है, इसने हमें जो इस टाइम पे हम हैं, जिस पोजीशन पे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन की वजह से है। क्यों? क्योंकि मैं अगर एक ट्यूटर हूं तो मैंने उस चीज के लिए कोर्स किया होगा, सिंपल सी चीज है। फिर मुझे डिग्री मिली, है ना? डिग्री मिलने के बाद मैंने कहीं ज्वाइन किया, जॉब करी, और मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। तो जो भी मैं इस टाइम पे हूँ तो ये मेरी ब्रेन की वजह से है। सिंपल सी चीज है, राइट? अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको स्टडीज में इंटरेस्ट ना होकर के गेम्स में इंटरेस्ट होगा, तो वो गेम्स में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो वो जिस सिचुएशन पे हैं वो इस टाइम पे किसकी वजह से? अपने ब्रेन की वजह से। कुछ लोग होंगे जिन्हें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो इस टाइम पे बीच रोड में बैठे होंगे कटोरा लेके, तो वो किस वजह से है? वो अपने ब्रेन की वजह से है। तो ये सारी चीजें जो भी हम इस टाइम पे हैं, वॉट एवर वी आर, है ना, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की वजह से है। हम अच्छे काम करेंगे तो हम एक अच्छे पर्सन बनेंगे, हम बुरे काम करेंगे तो हम बुरे पर्सन बनेंगे। तो सब कुछ हमारे ब्रेन की वजह से है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सेरिब्रम। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था, मैंने आपको बोला था कि वो येलो कलर का जो भी इतना बड़ा पार्ट था वो हमारा सेरिब्रम ही था, राइट? फोरब्रेन के अंडर में आ रहा था। तो अभी हम सेरिब्रम के सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके इनर स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। तो अगर आप देखो तो ये आउटर स्ट्रक्चर खुद में ही बहुत बड़ा है। हम कह सकते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट? इसके अलावा अगर आप इसको देखो तो कैसा आपको दिख रहा है? इर्रेगुलर शेप दिख रहा है। इरेगुलर शेप इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक तरह की लेयर सिचुएटेड है। वो लेयर बहुत थिन टिश्यू से मिलके बनी हुई है। उस लेयर को हम बोलते हैं, सेरिब्रम के ऊपर है तो उस लेयर को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है? तो आपको वो दिख नहीं रही होगी, लेकिन ये लेयर इस सेरिब्रम के ऊपर इनबिल्ड हो चुकी है, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो इरेगुलर इन शेप है, क्योंकि आप खुद ही इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये स्मूथ नहीं है, रेगुलर नहीं है। इसके पास बहुत सारे राउंड 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 स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, कहीं बहुत सारे आपको ग्रूव्स दिख रहे होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है?
क्यों है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके पास गाइरस और सल्कस होते हैं। अब ये गाइरस और सल्कस क्या है ये देख लीजिए आप। तो ये पूरे में हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स सिचुएटेड है, राइट। लेकिन हमारे पास ये देखिए, ये जो राउंड राउंड पोर्शन दिख रहा है, या आपको ये जो दिख रहा है, जितने भी फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये फोल्ड्स हैं, ये हमारे कहलाते हैं गाइरस। दीज ऑल आर नोन एज गाइरस, ठीक है। इनके बगल में जितने भी आपको ग्रूव्स दिख रहे हैं, गड्ढे दिख रहे हैं, ये मैं पिंक से बना रही हूँ, ये देखिए गड्ढे दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सल्कस। तो गाइरस का मेन काम क्या है कि वो हमारे पूरे सेरिब्रम के ऊपर है, तो वो हमारे पूरे सेरिब्रम का सरफेस एरिया बना रहा है। अगर इन गाइरस को हम स्ट्रेट कर दें तो ब्रेन का स्ट्रक्चर और बड़ा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये हमारे ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, राइट। पीछे वाले स्लाइड में चलते हैं, देख लीजिए। तो सल्कस को हम ग्रूव्स भी बोल सकते हैं और गाइरस को हम फोल्ड्स भी बोल सकते हैं। गाइरस हमारे सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, किसके, ब्रेन के। तो गाइरस और सल्कस ये सारी चीजें किससे मिलके बनी है, हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडी से मिलके बनी है। अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको लर्न होगा तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। उसके बाद उसका एक्सॉन निकल के बाहर आता है। तो ये न्यूरॉन हो गया हमारा, एक्सॉन हो गया, ये हमारी माइलिन शीथ हो गई, है ना, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इतना जो ये पार्ट है जिसमें हमारा डेंड्राइट्स और सेल बॉडी आता है, इसी को हम सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन बोलते हैं। तो जितना भी हमारा सेरिब्रम है वो पूरे सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत सारी न्यूरोनल सेल बॉडी मिलेंगी ऐसे करके, ठीक है। इसी वजह से ये ग्रे कलर का होता है। हम पहले से ही जानते हैं ये बात कि न्यूरॉन की सेल बॉडी ग्रे कलर की होती है, और जहां जहां सिर्फ न्यूरॉन की सेल बॉडी आपको मिलेगी वहां वहां आपको ग्रे कलर मिलेगा, और जहां जहां न्यूरॉन की आपको एक्सोनल बॉडी मिलेगी या एक्सॉन मिलेगा वहां वहां आपको व्हाइट कलर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है और माइलिन शीट व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। तो हमारा पूरा सेरिब्रम किससे मिलकर बना है, सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, अगर आपको देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, समझ गए। तो ग्रे मैटर, अगर ये ग्रे एरिया बना रहा है तो उस ग्रे एरिया को हम ग्रे मैटर बोल देते हैं। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ब्रेन है उसके आसपास कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्रूव्स होते हैं, गड्ढे होते हैं। लेकिन आपने स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, हमारे पास ये बीच में एक बहुत गहरा गड्ढा है और बहुत लंबा भी है। ये देखिए कितना लेंदी है ये, है ना। इस गड्ढे की वजह से हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इस लंबे गड्ढे को या इस लंबे ग्रूव को हम कहते हैं लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अलग तरह का गड्ढा है तो हमने इसको दूसरा नाम दे दिया फिशर, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर क्या कर रहा है, दो ब्रेन को डिवाइड कर रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सॉरी, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक राइट हेमिस्फेयर और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर। राइट साइड वाले पार्ट को हम राइट हेमिस्फेयर बोलते हैं और लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम लेफ्ट हेमिस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। इसकी यूनिकनेस क्या है, इसका हम कह सकते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है। तो जो राइट हेमिस्फेयर है, जो राइट साइड वाला आपका हेमिस्फेयर होगा, ये वाला होगा राइट हेमिस्फेयर। ये ऐसे खड़ा है, इसका फेस ये है, ये इसकी नोज है, ये इसकी नोज है, ये इसका माउथ है, ठीक है, और ये इसका हेड है ना। तो ये वाला इसका राइट हेमिस्फेयर होगा और ये वाला इसका लेफ्ट हेमिस्फेयर होगा। बट राइट साइड वाला हेमिस्फेयर जो है इस पर्सन के लेफ्ट एरिया को फंक्शन कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट आई को फंक्शन कराएगा, लेफ्ट हैंड को फंक्शन कराएगा, लेफ्ट लेग को फंक्शन कराएगा। मेरा लेफ्ट हैंड अगर मूव कर रहा होगा तो वो मेरे राइट हेमिस्फेयर की वजह से कर रहा होगा। उसी तरह से आपका जो राइट हेमिस्फेयर है, सॉरी, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो आपके राइट साइड को मूव करा रहा होगा। समझ गए, आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर आपके राइट हैंड, लेग, आई को मूव करा रहा है और आपका राइट हेमिस्फेयर आपके लेफ्ट हैंड, आई, नेक सबको मूव करा रहा है। समझ गए, ओके। ये तो हो गई हेमिस्फेयर की बात। अब आ जाते हैं कुछ वो गड्ढे जो ज्यादा गहरे नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, जिनको हमने सल्कस बोल दिया है। आप सोच रहे हो कि अभी मैंने बताया था कि सल्कस ये वाले गड्ढे होते हैं, लेकिन कुछ सल्कस होते हैं वो ज्यादा गहरे गड्ढे हो जाते हैं
उनको हमने स्पेशल नेम दे दिया है। उनकी स्ट्रक्चर की वजह से, उनकी ज्यादा गहरे गड्ढे या गहराई की वजह से हमने उनको स्पेशल नेम दे दिया है। ठीक है, जो बीच में गड्ढा है और बहुत ज्यादा गहरा है उसको हमने सेंटर में है तो सेंट्रल सल्कस बोल दिया। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो हेड है उसके पास बहुत सारी बोन्स होती हैं। फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल बोन होती हैं, 2 टेम्पोरल बोन होती है, 1 ऑक्सीपिटल बोन होती है ना? उसी बोन्स के पीछे ही हमारा ब्रेन का भी सेम स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। फ्रंटल बोन के पीछे फ्रंटल लोब डिवाइड होता है। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले देख लो। ये नोज हो गई, ये माउथ हो गया, है ना? और ये इसका स्कल हो गया। तो ये वाला फ्रंट एरिया हो गया, ठीक है? तो जो सेंट्रल सल्कस है उसका काम क्या है? वो सेंटर में है तो वो फ्रंटल लोब को और पैराइटल लोब को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है? तो फ्रंटल लोब हमारा फ्रंटल एरिया बनाता है, ये हमारी आई हो गई। फ्रंटल लोब हमारा फ्रंटल एरिया बनाता है, पैराइटल लोब हमारा रूफ ऑफ द हेड बनाता है या रूफ ऑफ द ब्रेन बनाता है, ठीक है? ओके। उसी तरह से हमारे पास दोनों साइड में लेटरल एरिया में कह सकते हैं लेटरल लोब होता है या लेटरल फिशर, सॉरी लेटरल कह सकते हैं सल्कस होता है, जिनको हमने बोल दिया दोनों साइड के लेटरल फिशर भी हम बोलते हैं, लेटरल सल्कस भी हम बोलते हैं, ठीक है? इनका मेन फंक्शन क्या है कि फ्रंटल एरिया और हमारे टेम्पोरल एरिया को डिवाइड कर रहा है ना, दोनों साइड के। यहाँ पे आपका ईयर होता है। फिर आ जाते हैं आपका ट्रांसवर्स फिशर या ट्रांसवर्स सल्कस, ठीक? इसका मेन फंक्शन क्या है कि ट्रांसवर्स है तो यहाँ पे हमारा छोटा ब्रेन होगा, यहाँ पे हमारा बड़ा ब्रेन होगा, जिसको हम छोटे ब्रेन को हम सेरिबिलम बोलते हैं, CEREBELLUM, सेरिबिलम है ये, और ये सेरिबिरम है, ठीक है? तो ट्रांसवर्स जो आपका फिशर है या सल्कस है वो आपके सेरिबिलम को सेरिबिरम से डिवाइड कर रहा है, यानी आपके छोटे ब्रेन को आपके बड़े ब्रेन से डिवाइड कर रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे एक और आ जाता है, ब्लैक से बना देती हूँ, यहाँ पे एक और सल्कस आ जाता है ऐसा करके। तो ये सल्कस हमारे पैराइटल एरिया और ऑक्सीपिटल एरिया दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है? तो इस सल्कस को कहते हैं पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। समझ गए? सल्कस का डीप सल्कस का मेन फंक्शन क्या है? रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रल सल्कस हमारे फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से हमारा लेटरल सल्कस हमारे टेम्पोरल लोब और हमारे फ्रंटल लोब को डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से हमारा ट्रांसवर्स सल्कस हमारे सेरिबिलम को हमारे सेरिबिलम से डिवाइड कर रहा है, और हमारा पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस हमारे पैराइटल बोन और सॉरी पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए सल्कस मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है, आप इससे नोट्स बना लेना, बहुत इजी है। अब आ जाओ फंक्शन ऑफ द लोब्स पे। अब आप सोचो भाई, हर चीज का मेन मतलब वो होता है, पर्पस होता है। अब लोब्स जो हैं वो डिवाइड तो हो गए हैं, पर उनका मेन फंक्शन क्या है, क्यों डिवाइड हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देख लेते हैं क्यों डिवाइड हुए। तो आपको पता है कि ये पैराइटल हमारा लोब है ना? पैराइटल लोब के पास सेंसरी एरिया होता है, लाइक जितना भी सेंसेशन आपको फील हो रहा है वो आपका पैराइटल लोब हैंडल करता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने टच किया, आपकी मदर ने टच किया, तो यहां से आपके मसल से जहां पर भी आपको टच हुआ है, मान लीजिए आपका हैंड है, आपके हैंड को किसी ने यहाँ पे टच किया, तो आपके हैंड पे स्किन पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहां से आपकी इंफॉर्मेशन चली कि मुझे किसी ने टच किया, सेंस वाली, ठीक है, सेंसेशन वाली। और यहाँ ये क्या है, आपकी स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व तक आई, स्पाइनल नर्व से ये क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से आई थैलेमस से आई आपके सीधे पैराइटल लोब में। पैराइटल लोब को पता चल गया, या पैराइटल लोब के पास सेंसरी एरिया होता है जिसको हम सोमैटो सेंसरी एरिया भी बोलते हैं। ये वाला देख लो आप, ये है सोमैटो सेंसरी एरिया भी बोलते हैं। सोमैटो सेंसरी एरिया में इंफॉर्मेशन आई कि आपको किसी ने टच किया। सोमैटो सेंसरी एरिया के पास जस्ट बगल में
एक और एरिया होता है जिसे हम एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये मैसेज एसोसिएशन एरिया को गया कि भाई किसी ने टच किया। एसोसिएशन एरिया ने उस मैसेज को रीड किया और सोचा कि क्या टच अच्छा था कि बुरा था। अगर टच अच्छा था तो उसने रिप्लाई किया मोटर एरिया को कि हाँ ठीक है, टच करने दो और आप भी टच कर लो। ठीक है, मदर ने टच किया, आपका सर सहलाया, तो आपने भी अपनी मम्मा का सर सहला दिया। ठीक है, तो कैसे सेंसरी एरिया के पास इंफॉर्मेशन आई, यानी पैराइटल लोब में इंफॉर्मेशन आई, पैराइटल लोब ने एसोसिएशन एरिया को सेम इंफॉर्मेशन भेजी। एसोसिएशन एरिया ने क्या किया, मोटर एरिया को सेम इंफॉर्मेशन भेजी रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मोटर एरिया हमारे फ्रंटल लोब के अंदर होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मोटर एरिया में गई। मोटर एरिया से मोटर न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे कि हमें भी पलट के अपनी मम्मा को सहलाना है या टच करना है। ठीक है, फिर ये जाएगा स्पाइनल नर्व के थ्रू आपके हैंड के पास, जाएगा और आप अपने हाथ से अपनी मम्मा को, आपके मम्मा के सर को सहला दोगे। ठीक है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन पास हुई। तो हम कह सकते हैं कि पैराइटल लोब का मेन फंक्शन क्या है, सोमैटोसेंसरी एरिया को कैरी करता है, तो यानी सेंसेशन में हेल्प करता है, सेंसेशन को रीड करने में हेल्प करता है। इसके पास एसोसिएशन एरिया होता है, तो एसोसिएशन एरिया का मेन फंक्शन क्या है कि हमारे सेंसरी और मोटर के बीच में कनेक्शन बनाना। तो एसोसिएशन एरिया ने क्या किया, मैसेज को रीड करके कनेक्शन बनाया और रिप्लाई में मोटर एरिया को मैसेज सेंड किया। ठीक है, ये हो गया आपका पैराइटल लोब का फंक्शन। अब आ जाओ फ्रंटल लोब। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रंटल लोब के पास मोटर एरिया होता है, तो फ्रंटल लोब हैविंग मोटर एरिया, फर्स्ट फंक्शन तो यही हो गया। ठीक है, जो कि मोटर न्यूरॉन से डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है, सेकंड फंक्शन फ्रंटल लोब का ये हो गया। ठीक है, फ्रंटल लोब के पास एक और मेन इंपॉर्टेंट एरिया होता है, ये वाला एरिया, आप पिंक वाला एरिया देख लो, जिसको हम प्री फ्रंटल लोब या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आप समझ लो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एरिया आपके हर तरह की क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, आपके रीजनिंग, आपके मैथ्स के क्वेश्चन, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, डीप थिंकिंग, ये सारी चीजें कराता है प्री फ्रंटल एरिया। तो अगर आप अपने सर को दीवार में यहाँ वाले एरिया को मारते हो गुस्से में, तो प्लीज मत मारो, क्योंकि ये एरिया आपके हर इंपॉर्टेंट डिसीजन को, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग को कैरी करता है। तो ये आपका बहुत काम का एरिया है, तो इस एरिया को प्लीज बचा के रखो। ठीक है, ओके, तो फ्रंटल लोब का फंक्शन समझ आ गया। अब आ जाओ टेम्पोरल लोब का फंक्शन। तो ये हमारा टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब के पास क्या होता है, आपका ईयर होता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, जितने भी आप साउंड रिसीव कर रहे हो ईयर में, वो ईयर के थ्रू जा रही है आपके टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल लोब उस साउंड को रिकॉग्नाइज कर रहा है और एसोसिएशन एरिया को भेज रहा है। इसके पास भी एसोसिएशन एरिया है, एसोसिएशन एरिया को भेज रहा है। ठीक है, और साउंड को एसोसिएशन एरिया को बता रहा है कि हाँ मेरी मम्मा मुझे बुला रही है। ठीक है, एसोसिएशन एरिया ने उस मैसेज को रीड किया और मैसेज को दोबारा से कहाँ भेजा, मोटर एरिया में भेजा। ये रहा आपका मोटर एरिया। ठीक है, मोटर एरिया में भेजा। मोटर एरिया ने फिर जल्दी जल्दी मैसेज भेजा और आपने अपनी मम्मा को रिप्लाई किया। ठीक है, हाँ मम्मा आ रहा हूं या हाँ मम्मा आ रही हूं। समझ गए कैसे फंक्शन हो रहा है। आपके ईयर से साउंड गई, ठीक है, आपके टेम्पोरल लोब में गई, टेम्पोरल लोब में जाने के बाद एसोसिएशन एरिया में गई। टेम्पोरल लोब ने उसने क्या किया कि रिकॉग्नाइज किया कि कौन बुला रहा है। ठीक है, फिर उसने सेम मैसेज, रिप्लाई वाला मैसेज आपके मोटर एरिया में भेजा और मोटर एरिया के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपने रिप्लाई किया कि हाँ मम्मा आ रहा हूं। समझ गए, इस तरह से हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब क्या है, इसका कनेक्शन होता है डायरेक्ट आपकी आई से, डायरेक्ट आपकी आई से इसका कनेक्शन होता है। तो कैसे कनेक्शन होता है, जितनी भी इमेजेस आप देखते हो, जितनी भी फोटोज आप देखते हो, जितने भी पर्सन को आप देखते हो, हर किसी को आप देखते हो, है ना, तो वो सारी इमेजेस, सारी फोटोज जो है वो डायरेक्ट आपकी आई के थ्रू आपके
किस में जाती है? ऑक्सीपिटल लोब में जाती है, ऑक्सीपिटल एरिया में जाती है। फिर ऑक्सीपिटल एरिया उस मैसेज को रिसीव करता है और रिकॉग्नाइज करता है कि ये आपकी मम्मा है, ये आपके फादर है, ये आपके सिस्टर है, ये आपके ब्रदर हैं, ठीक है? रिकॉग्नाइज करके बताता है आई को, तब आई को पता चलता है कि अच्छा ये इमेज है मेरे पास, या ये पर्सन की फोटो है मेरे पास। समझ गए? ठीक है। तो ऑक्सीपिटल लोब का मेन फंक्शन क्या है कि ऑक्सीपिटल लोब के पास भी एसोसिएशन एरिया है। आई ने इंफॉर्मेशन भेजी कि ये मैंने देखा है, एसोसिएशन एरिया ने उस इमेज को रिकॉग्नाइज किया कि अच्छा तुमने देखा है तो ये तुम्हारा भाई है, ठीक है। उसके बाद यही इंफॉर्मेशन मोटर एरिया में गई, मोटर एरिया से मोटर न्यूरॉन लेके आए और आपने बोला कि हाँ तुम मेरे भाई हो, ठीक है। ये इस तरह से काम चल रहा है। तो समझ गए, हर एरिया का अपना अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर से रिवाइज करा देती हूँ। देखिए पैराइटल एरिया जो कि ऑरेंज कलर का है, पैराइटल एरिया के पास सेंसरी एरिया होता है जो कि आपके पेन को, आपके टच को, आपके हर तरह की लाइक सेंसेशन को फील कराता है। देन वो एसोसिएशन एरिया को बताता है कि रिप्लाई में क्या देना है। एसोसिएशन एरिया मोटर एरिया को भेजता है वो इंफॉर्मेशन, मोटर एरिया आपके फ्रंटल लोब में है। मोटर एरिया मोटर न्यूरॉन के थ्रू रिप्लाई भेजता है, फिर आपके मसल्स काम करती हैं, ठीक है। तो फ्रंटल लोब के पास मोटर एरिया होता है। इसके अलावा प्री फ्रंटल लोब होता है उसके पास, या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो कि हेल्प करता है आपके रीजनिंग में, आपके क्रिटिकल थिंकिंग में, आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में, आपके मैथ्स में। आप जो सोचते हो, जो आप इंपॉर्टेंट आपके लिए जितने भी चीजें जिसके लिए आप ज्यादा कंसंट्रेट करते हो, वो सारा आपका प्रीफ्रंटल एरिया हैंडल करता है। टेम्पोरल एरिया ईयर के पास है तो वो साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा। ऑक्सीपिटल एरिया आपकी डायरेक्ट आई से कांटेक्ट रखता है और आपके सारे इमेजेस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। ये सारे एरियाज के फंक्शन हो गए, लोब्स के फंक्शन हो गए। एंड आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। अच्छा, एक और एरिया छूट गया, ब्रोकॉस एरिया, ठीक है। ब्रोकॉस एरिया आपके फ्रंटल एरिया के मोटर एरिया के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। मोटर एरिया के जस्ट नीचे होता है ब्रोकॉस एरिया। ये ब्रोकॉस एरिया का पूरा नाम है ब्रोकॉस स्पीच एरिया। तो मैं इस टाइम पे जितनी भी बातें आपसे कर रही हूँ, जितना भी मैं पटर 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 बोल रही हूँ, वो आपका जो है ब्रोकॉस एरिया मेरा जो है एक्टिव हो रखा हुआ है इस टाइम, इसलिए मैं इतना पटर पटर कर रही हूँ। एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखिए छोटे बच्चे जैसे होते हैं, छोटे बच्चे, राइट। तो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनका ब्रोकॉस एरिया उस टाइम पर डेवलप नहीं हुआ होता है। बाद में डेवलप होता है और जैसे ही डेवलप होता है बच्चे बोलने लगते हैं। स्लोली स्लोली डेवलप होता है, स्लोली स्लोली बच्चे बोलने लगते हैं। वो है आपका ब्रोकॉस एरिया, ठीक है। तो एक चीज और देखिए, टेम्पोरल, आई थिंक आपको सब कुछ तो क्लियर ही हो गया होगा। टेम्पोरल एरिया में एक एग्जाम्पल ऐसे दे देती हूँ, ठीक है। टेम्पोरल एरिया में मैंने आपको बताया था ना कि ईयर के पास है, दैट्स वाई आप सारी साउंड रिकॉग्नाइज कर लेते हो, ठीक है। तो टेम्पोरल एरिया से जितनी भी आपके अंदर आवाजें जा रही है टेम्पोरल एरिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने गाली दे दी, है ना, तो आपके टेम्पोरल एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चालाक है। उसने एसोसिएशन एरिया को बताया कि अरे इसने मुझे गाली दी भाई, तो एसोसिएशन एरिया ने सोचा कि बंदा तो बहुत तगड़ा है, गाली पलट के दूं या ना दूं, है ना। तो एसोसिएशन एरिया ने देखा बंदा तगड़ा है, पलट के दूंगा गाली तो पिट जाऊंगा, ठीक है। तो एसोसिएशन एरिया ने मोटर एरिया को क्या बोला, भाई चुपके से भाग लो। तो मोटर एरिया ने मोटर न्यूरॉन को भेजा और मोटर न्यूरॉन आपके नीचे वाले एरिया में गए, लेग्स वाले एरिया में गए और आप भागने लगे, आप वहां से निकल लिए। उसी तरह अब आप देखोगे कि गाली दी गई है तो गाली, अरे पतला दुबला है, तो आपके एसोसिएशन एरिया ने दूसरा डिसीजन दे दिया, इस साले को पलट के फिर से गाली दूंगा, ठीक है। तो पतला दुबला बच्चा देख के आपने उसको पलट के गाली दी। तो ये वाली इंफॉर्मेशन गई तो मोटर एरिया में, पर मोटर एरिया ने कौन से न्यूरॉन को दी, जो कि आपके लिप्स को कवर करेंगे, ठीक है। आपके लिप्स ने दोबारा से उसको पलट के गाली दे दी, है ना। इस तरह से काम चलता है। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि मोटर एरिया बाद में डिसाइड करता है कि आपके कौन से मसल को मूव कराना है, समझ गए, ठीक है। स्ट्रांग बंदा होगा तो आपके पैर के मसल मूव करेंगे और आप भाग लोगे वहां से। पतला बंदा होगा, आपको गाली देगा तो आपके लिप्स
मूव करेंगे और आप उसको पलट के और भयंकर गाली दोगे, ठीक है। इस टाइप से आपका अंदर का फंक्शन चलता है। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और आपने मेरी पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत इजी वे में आपको समझाती हूँ। कुछ भी अच्छा लगा मेरे वीडियो में, मेरा एक्सप्लेनेशन या मेरा कंटेंट या मेरा वीडियो, तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए प्लीज वीडियोस को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिब्रम डिस्कस करेंगे। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।